हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपके हाथ पैर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है, अक्सर ना बड़ी उम्र के साथ साथ हमारे घुटनों में कमर में दर्द होना आम सी बात हो जाती है, या फिर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, कमजोरी है, आलसपन है, तो आज का हेल्थ एपिसोड आप जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको बॉडी के पेन का एक जबरदस्त इलाज बताने वाला हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा इसलिए देखें ताकि आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें, ताकि अगर आपके परिवार में आपके माता पिता अगर उनकी बॉडी में दर्द रहता है, उनको घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हम दर्द के केस में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तभी हम ये समझ पाएंगे कि उस दर्द का निवारण कैसे होगा। दोस्तों जब भी बॉडी में दर्द होता है तो एक ही बात हमारे दिमाग में आती है, वो है पेन किलर, यानी कि दर्द की दवा। दर्द हुआ तो पेन किलर ले लो। पेन किलर लेना आजकल कुछ लोगों की तो आदत ही बन चुकी है। दर्द होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं। दोस्तों पेन किलर ही आपकी बीमारियों का कारण बनती जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में दर्द होता है तो वो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किसी भी एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगने पर सायरन बजता है। जब भी बिल्डिंग में आग लगती है तो सायरन बजता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस बिल्डिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अगर उसके बाद आप उस बिल्डिंग के सायरन को बंद कर देंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम तो अभी बाकी है। प्रॉब्लम थी बिल्डिंग के अंदर लगी हुई आग। जब तक उस आग को बुझाया ना जाए तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह से जब भी हमारे शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे शरीर में भी सायरन बजता है, जिसे हम दर्द कहते हैं। और उस सायरन की तरह ही अगर इस दर्द को मिटाने की कोशिश की जाए पेन किलर्स के जरिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारे शरीर की प्रॉब्लम वही की वही रहती है। मान लीजिए आपके सिर में दर्द है तो आप सिर के लिए सिर दर्द की दवा ले लेंगे। क्या सिर दर्द की दवा आपकी बीमारी का सलूशन कर सकती है? नहीं। सिर दर्द सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके घुटनों के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दर्द एक एहसास है, दर्द कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि आपको उस बीमारी का इलाज करना है, लेकिन हम लोग दर्द का इलाज करने में लग जाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर्स लेने से बीमारी बड़ी बनती जाती है। अगर आपके सिर में दर्द है, पेन किलर लेंगे, सिर दर्द एक बार के लिए खत्म हो जाएगा, बाद में वो सिर दर्द फिर से आ जाएगा। दवाई लेते रहेंगे तो वो सिर दर्द माइग्रेन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पेट में दर्द है, आप दवाई ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट दर्द की प्रॉब्लम एक बड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपकी एड़ी में दर्द है तो धीरे धीरे वो एड़ी की प्रॉब्लम आपकी बड़ी बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों अगर आपके शरीर में कहीं भी पेन है तो उस पेन का इलाज करने की जगह पर आप बीमारी का जड़ से इलाज करें। आज मैं आपको पेन का एक बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक इलाज बताने वाला हूँ। उस रेमेडी को बनाने के बाद, उस रेमेडी को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी का इलाज जड़ से हो जाएगा, यानी कि वो आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर के पेन का सबसे बड़ा दोस्तों कारण होता है वात का बढ़ जाना। वात यानी कि वायु दोष बढ़ जाना। आपने सुना होगा बैबादी, कुछ लोग इसे बैबादी भी कहते हैं। जब भी हम बासी खाना खाते हैं, खाने को बार बार गर्म करके खाते हैं, या फिर हम लोग गलत खान पान करते हैं तो हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है। यही वायु हमारी बॉडी में जहां भी रुक जाती है ना, वहां पर दर्द होता है। अगर ये वायु आपके घुटनों में रुक जाती है तो आपके घुटनों के अंदर कट-कट की आवाज आती है और आपके घुटने घिसने लगते हैं। यही अगर वायु आपकी कोहनी में ठहर जाती है तो कोहनी में दर्द होता है। अगर आपके सिर में चली जाती है तो सिर में दर्द होता है। कभी कभार आपने सुना होगा कुछ लोगों को कहते कि गैस हमारे सिर में चढ़ जाती है। दोस्तों ये गैस कुछ और नहीं बल्कि वायु होती है। अब इस वायु का इलाज कैसे करें, इसके लिए हम चलिए रेमेडी बनाते हैं। दोस्तों उस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली चीज है, हमें चाहिए तिल का तेल। दोस्तों तिल का तेल वो तेल है जिसे सबसे पहले आयुर्वेद में इस्तेमाल किया गया था, यानी कि तेल शब्द की उत्पत्ति ही तिल से हुई है। तिल का तेल ही वो तेल है जिसे सबसे अच्छा माना जाता है। तिल का तेल दोस्तों गर्म होता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। डायबिटीज के रोगी तिल के तेल का 1 चम्मच हर रोज सुबह खाली पेट खाएं। इसके अलावा जॉइंट पेन में तिल का तेल बहुत अच्छा है। वजन को कम करने के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। तिल के तेल की अगर बॉडी पर मालिश की जाए या तिल के तेल का 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाया जाए तो इससे वजन को बहुत तेजी से कम किया जा सकता है। दूसरी चीज जो इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए वो है लौंग का तेल। लौंग हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। लौंग के अंदर यूजिनॉल होता है जो कि दांतों के दर्द में और जॉइंट पेन में बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप लौंग के तेल से अपनी बॉडी की मालिश करते हैं तो उस बॉडी पार्ट से वायु हट जाती है और आपका दर्द ठीक हो जाता है। तीसरी चीज हमें चाहिए हल्दी का तेल। हल्दी या फिर हल्दी का तेल, आप दोनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण हमारे दर्द को ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को ठीक करता है, बॉडी के अंदर के और भी कई प्रॉब्लम्स जैसे कि दिल के लिए बहुत अच्छी होती है।
अगर आपको हार्ट से रिलेटेड यानी कि दिल की ब्लॉकेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको हल्दी दूध पीना चाहिए। इसके अलावा पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो हल्दी दूध पीजिए या सुबह खाली पेट पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीजिए। स्किन की कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्किन के ऊपर भी हल्दी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 चीजों के इस्तेमाल से हम अपना तेल तैयार करेंगे। आपको तिल का तेल और लौंग का तेल बराबर मात्रा में लेना है, जितना आप बनाना चाहें 100 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम जितना भी बनाना चाहे दोनों को बराबर मात्रा में लें और उसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी या हल्दी का तेल डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये आपका तेल तैयार हो जाएगा जो कि आपके हर तरह के दर्द का इलाज कर देगा। दोस्तों जहां भी आपकी बॉडी में पेन है आप थोड़ा सा तेल लीजिए, दिन में 2 से 3 बार उस जगह पर 10 मिनट के लिए अच्छे से मालिश करें। इस तरह से मालिश करने पर आपके उस बॉडी पार्ट की जो दोस्तों प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जो भी आपकी कोहनी का, घुटनों का, एड़ी का या कमर का कोई भी दर्द है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने दर्द का इलाज करेंगे तो वो दर्द का इलाज परमानेंट होगा, ना कि उस तरह से जिस तरह से आप पेन किलर्स लेकर करते हैं। पेन किलर सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है कि अगर आपसे दर्द सहन नहीं हो पा रहा तो कुछ समय के लिए ले लें, लेकिन उसे अपनी लाइफ का हिस्सा ना बनाएं। दोस्तों इसके अलावा आजकल देखा गया है कि शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण भी जोड़ों के दर्द की समस्या, कमजोरी की समस्या आती है। अगर आपको आलसपन रहता है, कमजोरी रहती है तो पहले आप ये सुनिश्चित करें कि कहीं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी तो नहीं। एक रिसर्च ये बताती है कि शहरों में रहने वाले 50% से ज्यादा लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसमें विटामिन डी तकरीबन ना के बराबर होता है और जो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलना चाहिए था वो तो हम लेते ही नहीं है, क्योंकि हम सूर्य की रोशनी में निकलते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमें टैनिंग हो जाएगी, काले हो जाएंगे, हमारी स्किन पर रैशेस हो जाएंगे, इस कारण से हम सूर्य की धूप में ही नहीं निकलते। और वैसे भी आजकल हम इंडोर जनरेशन है, रहन सहन ही ऐसा है कि हम लोग अपने घर के अंदर धूप आने ही नहीं देते। थोड़ी सी धूप भी घर में आती है ना तो हम पर्दे बंद कर लेते हैं, या फिर हमारा काम ऐसा है कि हम एसी रूम में रहते हैं जिस कारण से हमारे शरीर पर बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। क्या आप ये जानते हैं जिस तरह से सूर्य की रोशनी से हम बिजली बनाते हैं उसी तरह से ही हमारी स्किन सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाती है। जैसे ही सूर्य की रोशनी आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है तो आपकी स्किन उसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेती है। दोस्तों ये अमेजिंग प्रोसेस है जिसे हम इंसान खुद से नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारी कुदरती बॉडी है जो विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेती है। इसीलिए दिन में तकरीबन आधे से 1 घंटा आप सूर्य की धूप में निकले। जब भी सूर्य उदय हो रहा है सुबह के समय या शाम के समय, जब भी आपके पास टाइम हो तो थोड़ा समय सूर्य की धूप में आप लाइट कपड़े यानी कि या तो सफेद कपड़े या कम कपड़े पहनकर बैठें और आप देखिए आपके शरीर के अंदर कैसे आपको एनर्जी महसूस होगी। ये जो आपको आलसपन रहता है, ये आपको जो कमजोरी रहती है, आपके शरीर के अंदर की जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकलने लगेंगी। बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल फ्री का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। ये इलाज आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर ने अगर आपको कह दिया ना कि आपकी बीमारी का इलाज है सूर्य की धूप तो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर तो आपको सिर्फ दवाइयां ही देगा, और वो दवाइयां भी इस तरह से देगा, वो आपको ये बताएगा नहीं कि ये दवाई क्या काम करेगी। वो आपको 5-6 तरह की दवाइयां दे देगा। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर करते क्या है। कभी ना कोई एक दवा होती है जिसके अंदर 3 सॉल्ट्स होते हैं। अगर तो डॉक्टर आपको एक दवा दे देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा आपकी प्रॉब्लम का इलाज है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उन 3 सॉल्ट्स के लिए 3 अलग अलग तरह की टैबलेट्स देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये तो मेडिकल साइंस बड़ी एडवांस है, इसके अंदर तो इतनी दवाइयां हैं जो कि इंसान समझ ही नहीं सकता। यानी कि आपके साथ कैसे मैनिपुलेशन की जाती है ये आप नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जितना डॉक्टर से, वकील से या पुलिस से दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान खुद से रखें, अपनी शरीर की, परिवार की जिम्मेदारी खुद लें और अपने कुछ सेहत से जुड़े हुए नियमों को बनाएं, ताकि उन नियमों के अकॉर्डिंगली ही जिंदगी जिए, ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसलिए दोस्तों सूर्य की धूप में आधे से 1 घंटा निकलना आपके और आपके परिवार की जिम्मेदारी है। तो आप इस जिम्मेदारी को उठाएं और अपने परिवार के साथ सूर्य की धूप में आधा घंटा बैठे, ताकि आपके शरीर के अंदर की विटामिन डी की कमी पूरी हो और आपके शरीर के अंदर की जो बीमारियां हैं वो बाहर निकले। इसके अलावा दोस्तों 50 की एज के बाद कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे शरीर की कम हो जाती है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है तो उन्हें जरूर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए चूना खिलाएं। 1 ग्राम चूना उन्हें जरूर खिलाएं, ताकि उनके शरीर के अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो सके और उनकी जो बॉडी के अंदर का आलसपन है या उनके घुटनों में, एड़ी में जो दर्द रहता है वो ठीक हो सके। दोस्तों ये सारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को आप खुद देखें, अपने परिवार को दिखाएं, ताकि आपका परिवार ये समझ सके कि कोई इंसान अपने घर में बिना दवाइयों के कैसे स्वस्थ रह सकता है। नहीं तो आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे। मैं ये वीडियोस आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि जब भी मैं किसी हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए जाता हूं तो मैं वहां देखता हूं कि इतनी भीड़ होती है जितनी भीड़ आजकल किसी घूमने फिरने वाली जगह पर नहीं होती।
हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर चाहे लोग कम हो, लेकिन हॉस्पिटल्स ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर लोग सबसे ज्यादा हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं लेते। हमें लगता है कि डॉक्टर ही हमारे शरीर की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन दोस्तों डॉक्टर अपना फायदा सोच रहा है या आपका फायदा ये आपको नहीं पता। मैं सभी डॉक्टर्स को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आती है जिसमें यह पता चलता है कि उनकी बीमारी को बड़ा बना दिया जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का इलाज करें, अपने शरीर के लिए कुछ नियम बनाएं ताकि आप बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकें और हमेशा हेल्दी रह सकें। और ये जो पैसा आप इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं, उसे आप खुशियों पर, एंजॉयमेंट पर, घूमने फिरने पर खर्च करें, अपने परिवार के साथ खुशियों में खर्च करें, ना कि डॉक्टर्स की फीस और दवाइयों पर। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ये समझ पाएं कि कैसे हम किचन में पड़ी हुई चीजों से, हल्दी, अजवाइन, मेथी दाना, इन सभी से कैसे आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं। क्या आपको पता है डायबिटीज का इलाज मेथी दाना है? क्या आपको पता है मोटापे का इलाज अजवाइन है? क्या आपको ये पता है आपके पेट की सारी बीमारियों का इलाज जीरा कर सकता है, या फिर आपके चेहरे के पिंपल्स का इलाज हल्दी कर सकती है? लेकिन आप तो क्या करते हैं, कोई भी बीमारी हो ना तो डॉक्टर के पास भाग लेते हैं। अरे डॉक्टर ही हमारी बीमारी का इलाज करेगा, और वो डॉक्टर आपके हेयर फॉल के नाम पर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर देता है, दिल की बीमारी ठीक करने के नाम पर हार्ट सर्जरी कर देता है, आपके किडनी के स्टोन्स को ठीक करने के नाम पर किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन कर देता है, आपके घुटनों के दर्द ठीक करने के नाम पर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देता है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करवाना है, आयुर्वेदिक तरीके से निरोग जिंदगी जीनी है या फिर अपनी बीमारियों का इलाज करवाते रहना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग हमारी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।